सो हेलो एंड वेलकम। तो आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं क्लास 9th का इंग्लिश का चैप्टर नंबर फर्स्ट का रीडिंग सी वाला सेक्शन, जिसका नाम है सालू मरादा थिमक्का। तो देखो ये जो चैप्टर का नाम है ये दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है। सालू मरादा जो है एक कन्नड़ का शब्द है जिसका मतलब होता है पेड़ों की पंक्ति। ठीक है, क्या होता है? पेड़ों की पंक्ति। और ये जो आपको चित्र में ये जो महिला दिख रही है ना, ये महिला जो है इन्हीं का नाम क्या है? थिमक्का है। ठीक है, तो इन्हीं के बारे में जो है हम लोग पढ़ने वाले हैं, इनके लाइफ के बारे में, किस तरीके से छोटे से परिवार में रहती थी और किस तरीके से इन्होंने पेड़ लगाना चालू किया। और ये देख रहे इतने सारे पेड़ जो है इन्होंने लगा ली, कैसे इन्होंने स्ट्रगल किया, क्या क्या हुआ, ये पूरा हम लोग इस चैप्टर में जो है क्या करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। ठीक है, सो सालू मरादा थिमक्का एन इन्वायरमेंटलिस्ट। इन्वायरमेंटलिस्ट का मतलब होता है पर्यावरणविद, जो पर्यावरण से संबंधित काम करते हैं उसको बोलते हैं पर्यावरणविद। तो यहां पर लिख देता हूं मैं पर्यावरण। ठीक है, पर्यावरणविद, जो पर्यावरण से संबंधित काम करते हैं उसको बोलते हैं इन्वायरमेंटलिस्ट। इज वन ऑफ द वेल नोन पर्सनालिटी। पर्सनालिटी का मतलब क्या होता है? देखो, व्यक्तित्व। ठीक है, पर्सनालिटी का मतलब क्या है? व्यक्तित्व होता है। ऑफ कर्नाटका, सी हैज अर्न्ड रिकॉग्निशन ड्यू टू हर अंटरिंग। यहां पर देखो अंटरिंग, यहां पर जो है अंटरिंग का मतलब होता है अथक। ठीक है, अथक प्रयास करना जैसे बोलते हैं ना, सो अथक होता है इसका मतलब। एफर्ट इन प्लांटिंग मतलब क्या करना? वृक्षारोपण करना। एंड टेंडिंग टू 284 बनियान ट्रीज, मतलब बनियान मतलब होता है बरगद ट्री, अलोंग द हाईवे कवरिंग अ डिस्टेंस ऑफ 4 किलोमीटर। हर परसिस्टेंस, अब यहां पर देखो एक और चीज है, परसिस्टेंस मतलब ये होता है लंबे समय तक रहना। परसिस्टेंट का मतलब क्या होता है? लंबे समय तक रहना। वर्क हैज अर्न, अर्न मतलब होता है कमाना। ठीक है, अर्न का मतलब क्या होता है? कमाना। सेवरल मतलब होता है बहुत। नेशनल एंड इंटरनेशनल अवार्ड, अवार्ड का मतलब होता है पुरस्कार। तो ये जो चित्र में आप जो महिला दिख रही है इनका नाम है सालू मरादा थिमक्का। ये एक क्या है? पर्यावरणविद है और इनको कर्नाटक में जो है इसी नाम से जो है क्या किया जाता है? पहचाना जाता है। ठीक है, ये कर्नाटक की जो सुप्रसिद्ध क्या है? व्यक्तित्व है। ठीक है, सी हैज अर्न रिकॉग्निशन ड्यू टू हर अंटरिंग एफर्ट इन प्लांटिंग एंड टेंडिंग टू 284 बनियान ट्री अलोंग द हाईवे कवरिंग अ डिस्टेंस ऑफ 4 किलोमीटर। इन्होंने जो है अपनी पहचान कैसे बनाई है? तो इन्होंने अपनी पहचान जो है अथक प्रयास करके जो है पौधे को लगाकर तथा उसकी देखभाल करके जो है बनाई है। ठीक है, इन्होंने क्या किया है? 284 जो है बरगद के पेड़ जो है क्या किए हैं? हाईवे के किनारे 4 किलोमीटर के अंदर में जो है क्या किया है? इन्होंने लगाया है। ठीक है, हर परसिस्टेंस वर्क हैज अर्न सेवरल नेशनल एंड इंटरनेशनल अवार्ड। और इन्हीं का जो ये जो परसिस्टेंस है कि लंबे समय तक जो है क्या करना है? पेड़ पौधे लगाने हैं और उसकी रक्षा करनी है, देखभाल करनी है। इसी कारण से उनको हमारे देश में कई सारे अवार्ड मिले हैं। एवं अंतरराष्ट्रीय अवार्ड भी जो है उनको इंटरनेशनल अवार्ड भी जो है मिला हुआ है। ठीक है, सी हैज बीन ऑनर्ड, ऑनर्ड का मतलब होता है देखो सम्मान। ठीक है, विद द प्रेस्टिजियस, प्रेस्टिजियस मतलब होता है बहुमूल्य, नेशनल सिटीजन्स अवार्ड ऑफ इंडिया फॉर हर सेल्फलेस वर्क इन द फील्ड ऑफ एनवायरमेंट। सी ऑल्सो हैज यूएस इन्वायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड थिमक्कास रिसोर्स फॉर इन्वायरमेंटल एजुकेशन नेम्ड आफ्टर हर। अब देखो ये जो थिमक्का है, इनको पर्यावरण के क्षेत्र में जो है क्या किया गया है? अपना निस्वार्थ काम के कारण जो है, बहुत बहुमूल्य कार्य के कारण जो है इनको भारत के गौरवशाली राष्ट्रीय नागरिक पुरस्कार से जो है क्या किया गया है? इनको नवाजा गया है। कौन सा पुरस्कार मिला है? देखो, राष्ट्रीय नागरिक पुरस्कार इनको मिला है। इसके अलावा जो यूएस इन्वायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, यूनाइटेड स्टेट में देखो एक पर्यावरण का क्या संगठन है, इन्होंने क्या किया है? थिमक्कास रिसोर्स के नाम से जो है एक एजुकेशन जो है वहां पर जो है क्या किया गया है? थिमक्का के नाम पर जो है शुरू किया गया है, ताकि लोग पर्यावरण के बारे में क्या कर सके? स्टडी कर सके। तो सोच सकते हैं कि ये जो महिला जो है वो कितनी ज्यादा क्या है? बहुत महत्वपूर्ण है। इनको भारत का गौरवशाली जो है क्या मिला है? राष्ट्रीय नागरिक पुरस्कार मिला है। यूएस में एक इन्वायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने उसका नाम ही क्या रख दिया है? थिमक्का रिसोर्स जो है वहां पर इनको इनका नाम जो है रख दिया है। आगे बढ़ते हैं, देखो इनके बारे में हम लोग देखते हैं। अब ब्रीफ, ब्रीफ मतलब होता है संक्षिप्त, हिस्ट्री मतलब होता है इतिहास। अब हम लोग क्या करेंगे? ये जो सालू मरादा है थिमक्का है, उनका संक्षिप्त इतिहास जो है हम लोग देखेंगे। सालू मरादा थिमक्का वास बॉर्न, बॉर्न मतलब पैदा होना, इन विलेज नेम हुलिकल दैट फॉल अंडर द मगधी तालुक ऑफ बैंगलोर रूरल डिस्ट्रिक्ट। सी वाज नोन एज थिमक्का, देन
सी डिड नॉट गो टू स्कूल और गेट एनी फॉर्मल, फॉर्मल का मतलब क्या होता है देखो, औपचारिक, ठीक है, फॉर्मल का मतलब होता है औपचारिक, एजुकेशन का मतलब होता है शिक्षा। तो ये जो सालुमरदा थिमक्का है, इनका जो जन्म है वो होलिकल नामक गांव में जो है हुआ था, ठीक है, जो कि बेंगलोर के ग्रामीण जिले के मगाड़ी तहसील में क्या होता है, आता है। तो मगाड़ी तहसील में होलिकल नामक जगह पर जो है इनका जन्म जो है हुआ था। जब जन्म हुआ था उस समय इनका जो नाम था वो क्या था, थिमक्का था, ठीक है। सी डिड नॉट गो टू स्कूल, वो स्कूल नहीं गई और ना ही कोई फॉर्मल एजुकेशन जो है उन्होंने लिया। फॉर्मल एजुकेशन मतलब स्कूल में प्रॉपर कक्षा पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, इस तरीके से फॉर्मल एजुकेशन जो है इन्होंने नहीं लिया था, ठीक है। फ्रॉम एन अर्ली एज सी वर्कड एज अ लेबर इन क्वारी नियर होम। अब देखो ये क्या हो गया, शुरू से ही क्या हुआ, क्वारी मतलब होता है खदान, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है खदान। तो ये जो है जब छोटी थी तो ये स्कूल नहीं गई हैं, लेकिन क्या करती थी शुरू से ही जो है अपने घर के पास में एक खदान था, वहां पर क्या करती थी, एक लेबर की तरह जो है क्या करती थी, काम करती थी। सी वॉज मेरिड ऑफ टू चिकैया अ कैटल हेडर। इनकी जो शादी है वो किससे हुई है, सॉरी छिकैया से हुई है, जो कि क्या है, कैटल हेडर मतलब होता है चरवाहा, ठीक है, जो गाय भैंस बकरी चराते हैं उसको क्या बोलते हैं, कैटल हेडर बोलते हैं। तो एक चरवाहा से जो है इनकी शादी जो है हुई थी, और जिससे शादी हुई थी उसका नाम क्या है, छिक्काई। द कपल वांटेड चिल्ड्रन बट वे आर अनेबल टू गेट एनी इवन आफ्टर 25 ईयर्स ऑफ देयर मैरिड लाइफ। ये जो दोनों हस्बैंड और वाइफ वो क्या करते चाहते थे, बच्चा चाहते थे, लेकिन 25 वर्ष हो जाने के बाद भी जो है इनको कोई भी बच्चा जो है नहीं हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ब्रीफ हिस्ट्री समझ में आए। ये जो सालुमरदा थिमक्का है इनका जन्म होलिकल में हुआ था, मगड़ी के बेंगलोर में एक तहसील है वहां पर हुआ था। अब ये बचपन से स्कूल नहीं गई, बचपन से स्कूल नहीं गई तो क्या करती थी, अपने घर के पास में ही खदान होता था जहां पर वो क्या करती थी, मजदूर की तरह जो है क्या करती थी, लेबर की भांति जो है काम करती थी। फिर उनका जो शादी है वो छिक्काई नामक एक चरवाहे के साथ हो गया। ये दोनों दंपत्ति क्या चाहते थे कि ये बच्चा चाहते थे, लेकिन इनको 25 साल होने के बाद भी जो है इनको कोई भी बच्चा जो है नहीं होता है। वन डे मतलब एक दिन, द हस्बैंड वाइफ डुओ, डुओ मतलब होता है दोनों, डिसाइड मतलब होता है निश्चित करना, टू प्लांट ट्रीज टू ओवरकम। ओवरकम का मतलब क्या होता है देखो, उबरना, ठीक है, ओवरकम का मतलब क्या होता है, किसी चीज से उबरना। द सैडनेस, सैडनेस का मतलब क्या होता है, दुखी या दुख। एंड एम्प्टी, एम्प्टी मतलब होता है खाली, फीलिंग मतलब होता है भावना, ऑफ देयर लाइफ्स दैट वाज अराउंड 50 इयर्स एगो। फ्रॉम देयर स्टार्टेड अ जर्नी अंटरिंग, अंटरिंग मतलब बता दिया था मैंने आपको, ठीक है, अंटरिंग का मतलब क्या होता है, यहां पर आपको पहले बताया था ना मैं, अंटरिंग का मतलब होता है अथक, ठीक है, अथक। उसके बाद लव मतलब प्यार, एंड सेल्फलेस मतलब स्वयं, मतलब सेल्फलेस मतलब क्या होता है, बिना किसी इच्छा के, ठीक है, निस्वार्थ भाव से। सर्विस ऑफ एन ऑर्डिनरी कपल टुवर्ड्स एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मिशन, अ मिशन टू रेज एज मेनी ट्रीज एज पॉसिबल विथ लव एंड केयर एंड एज देयर ओन चिल्ड्रन। जब इनको 25 सालों तक जो है कोई भी बच्चा नहीं होता है, तो एक दिन जो है हस्बैंड और वाइफ दोनों मिलकर ये डिसाइड करते हैं कि वो क्या करेंगे, पौधे लगाएंगे, ठीक है, टू ओवरकम द सैडनेस एंड एम्प्टी फीलिंग ऑफ देयर लाइफ। और उनके अपने दुखों और अपने जीवन के खालीपन के एहसासों से क्या करेंगे, वो उबर जाएंगे। वो सोचते हैं कि हम पेड़ लगाएंगे, पेड़ों की देखभाल अपने बच्चों की तरह करेंगे, तो हमारी जिंदगी में जो भी दुखी है, जो भी खालीपन है, उससे हम क्या होंगे, उबर जाएंगे। From there started a journey of untering love and the selfless service of an ordinary couple towards an extraordinary mission। और यह लगभग कितने साल पहले की बात है, 50 साल पहले की बात है। वहीं से प्यार और निस्वार्थ की भावना से जो है एक यात्रा प्रारंभ हुई, जो कि एक सामान्य दंपत्ति से उनको एक असामान्य दंपत्ति की ओर जो है ले गई, मतलब एक लक्ष्य की ओर जो है उनको ले गया, ठीक है। अ मिशन टू रेज एज मेनी ट्रीज एज पॉसिबल विथ लव एंड केयर एंड एज देयर चिल्ड्रन। और उन्होंने क्या किया, बहुत सारे पेड़ लगाए, और बहुत सारे पेड़ों को सिर्फ लगाया ही नहीं, बल्कि उसका जो है उन्होंने क्या क्या देखभाल करना शुरू किया। और देखभाल कैसे करते थे, पेड़ों को अपना बच्चा समझकर जो है क्या करते थे, उनका देखभाल जो है करते थे, ठीक है। तो इन्हीं के अथक प्रयासों से जो एक सामान्य दंपत्ति था, अब वो क्या हो गया, असामान्य दंपत्ति जो है हो गया, मतलब एक बहुत बड़े लक्ष्य की ओर जो है दोनों चल पड़े। और आगे चलकर जो है क्या करेंगे, कई लोगों के लिए जो है एक मोटिवेशन का जो है क्या करेंगे, काम करेंगे। आगे है हर जर्नी टू बिकम सालुमरदा थिमक्का। अब आपको पहले पता है कि इनका जो नाम था, सिर्फ इनका नाम क्या था, थिमक्का था। सालुमरदा जो नाम है ये बाद में जुड़ा, ठीक है।
Thimmakka and her husband decided to plant trees along the roadside and they selected the road to next village, Kudur, to fulfill their plans. This particular road was one that did not have a single tree and the caused immense hardship to traveler on the dry hot days. अब देखो थिमक्का और इन्होंने क्या किया, देखो थिमक्का और उसके जो पति हैं उन्होंने निर्णय किया कि वो क्या करेंगे, पेड़ लगाएंगे और कहां लगाएंगे, रोड के किनारे लगाएंगे। एंड दे सेलेक्ट द रोड, सेलेक्ट मतलब होता है चुनना, ठीक है, द रोड टू द नेक्स्ट विलेज कुदूर टू फुलफिल देयर प्लान्स। और उन्होंने क्या क्या, पेड़ लगाने के लिए जो है कुदूर गांव के सड़क को जो है इन्होंने क्या क्या चुना, ठीक है। दिस पर्टिकुलर रोड वाज वन दैट डिड नॉट हैव अ सिंगल ट्री, ये जो है एक ऐसा स्पेशल सड़क था जहां पर जो है एक भी पेड़ जो है नहीं था। तो जिसके कारण से क्या होता था कि सिंगल ट्री एंड द कॉस्ट इमेंस, इमेंस मतलब होता है अत्यधिक, हार्डशिप का मतलब होता है परेशानियां, ठीक है। तो यहाँ पर एक भी पेड़ नहीं होने के कारण से क्या होता था कि गर्मी के दिनों में जो आने जाने वाले जो लोग होते थे गर्मी के दिनों में, उनको बहुत ज्यादा क्या होता था, परेशानी होता था। अब अगर किसी रोड में जा रहे हो आप, वहां पर पेड़ पौधे नहीं है तो गर्मी आपको बहुत ज्यादा लगेगी कि नहीं लगेगी, तो आंसर है हाँ लगेगा। तो इसीलिए उन्होंने क्या किया, अपने गांव के पास में कुदुर गांव वाला जो सड़क था उसको उन्होंने चुना और बोला कि हम क्या करेंगे, इस सड़क के किनारे जो है क्या करेंगे, पेड़ लगाना जो है शुरू करेंगे, ठीक है। दे स्टार्टेड ग्राफ्टिंग सैंपलिंग फ्रॉम द फिकस बनियान ट्री एज देयर वर प्लेटी ऑफ द फिकस ट्री नियर हर विलेज। अब देखो यहां पर उन्होंने क्या किया, क्राफ्टिंग करना। क्राफ्टिंग का मतलब क्या होता है, जैसे किसी भी पेड़ को लगाने से पहले क्या किया जाता है, कलम किया जाता है ना। तो इसीलिए उन्होंने क्या किया, पेड़ लगाने का निश्चय कर लिया, जगह भी चुन लिया, अब उन्होंने क्या किया, कलम करना जो है शुरू कर दिया, ठीक है। कलम लगाना, लगाने से पहले उसका कलम करना जो है इन्होंने शुरू कर दिया, ठीक है। सैंपलिंग मतलब क्या होता है, छोटे पौधे। सैंपलिंग का मतलब क्या होता है, छोटे पौधे। तो छोटे पौधे का जो इन्होंने कलम करना जो है शुरू कर दिया, ठीक है। अब देखो यहाँ पर फिकस, फिकस का मतलब यहाँ पर होता है आपका बरगद, ठीक है। फिकस का मतलब होता है बरगद का, ठीक है। एंड ट्रीज देयर वेयर प्लेंटी ऑफ द फिकस ट्री। अब देखो इन्होंने क्या किया, उन्होंने बरगद के पौधों का कलम करना शुरू किया, ठीक है, क्योंकि उनके गांव के पास बहुत सारे फिकस थे। उनके गांव के पास में क्या थे, बहुत सारे फिकस थे, तो इसीलिए उन्होंने क्या किया, उसका कलम करना जो है शुरू किया। दे ग्राफ्टेड 10 सैपलिंग। अब देखो ग्राफ्टिंग मतलब फिर से वही होता है आपका कलम करना। 10 सैपलिंग इन द फर्स्ट ईयर एंड द प्लांटेड देम अलोंग अ स्ट्रेच ऑफ 4 किलोमीटर। उन्होंने क्या किया, पहले वर्ष जो है 10 पौधों को कलम किया और 10 पौधों को कुदुर की ओर जाने वाले सड़क पर जो है 4 किलोमीटर के अंदर में जो है उन्होंने उसको लगाया, ठीक है। दे इंक्रीज द नंबर टू 15 इन द नेक्स्ट ईयर। और अगले पहले साल उन्होंने 10 पौधे लगाए, दूसरे साल जो 10 पौधों को बढ़ाकर उन्होंने क्या कर दिया, 15 पौधे जो है उन्होंने लगाए। दे कंटिन्यूड विद द एफर्ट एंड द इंक्रीज द नंबर ऑफ सैपलिंग विद ईच पासिंग ईयर। और वो हर साल क्या करते थे, अपने प्रयासों के कारण जो है पौधारोपण का जो जनसंख्या है उसको बढ़ाते थे। जैसे पहले साल 10 लगाए, दूसरे साल 15 लगाए, तीसरे साल 20 लगाए, चौथे साल इस तरीके से 50 जो है लगातार जो है वो क्या करते रहे, उस सड़क के किनारे जो है लगातार पौधा जो है लगाते रहे। They not only planted the sampling but also tended to young sampling। अब देखो यहाँ पर टेंट का मतलब होता है देखभाल करना, ठीक है। टेंटेड का मतलब क्या होता है, देखभाल करना, देखभाल करना। Each morning they started from their home with the 4 pots, pots मतलब होता है बर्तन, filled with water and the watered sapling। When the pots emptied, emptied मतलब होता है खाली हो जाना, they refilled them from the nearby pots मतलब ponds मतलब होता है तालाब, and wells मतलब होता है कुआं, and continued watering the sampling while covering the whole stretch on the feet and the return home doing the same thing। अब इन्होंने क्या क्या, देखो कई लोग क्या होते हैं, सिर्फ पौधे लगा देते हैं और छोड़ देते हैं, इन्होंने ऐसा नहीं किया। दे नॉट ओनली प्लांट द सैंपलिंग बट आल्सो टेंटेड टू यंग सैंपलिंग। इन्होंने क्या क्या, पौधारोपण ही नहीं किया बल्कि उन्होंने क्या क्या, छोटे पौधे का जो है देखभाल भी जो है करना शुरू कर दिया। Each morning they started from their home with the 4 pots filled with water and watered the sampling। ये हर दिन क्या करते थे, सुबह अपने घर से जो है 4 बर्तन में पानी भरकर निकलते थे और पौधों को क्या करते थे, पानी जो है देते थे। When the pots emptied out, they refilled them from the nearby pots and ponds and the wells and the continued watering the sampling। और क्या करते थे, जब बर्तन खाली हो जाता था तो आसपास के जो तालाब होते थे या जो कुएं होते थे वहां से क्या करते थे, वो पानी लाते थे और पौधों को जो है पानी जो है देते थे। और जहां तक भी पूरा पौधारोपण किया था इन्होंने, पूरे हर जगह पर क्या करते हैं, पानी देने के लिए जाते हैं
और क्या करते हैं, फिर पैदल पैदल जो है क्या करते हैं, वापिस आते हैं। मतलब देते हुए जाते हैं और खाली पैर जो है क्या करते हैं, पूरा हर पौधे को देते। ऐसा नहीं कि जो नजदीक में सिर्फ उसी को दे दिए, जो दूर में हो उसको नहीं देते थे, ऐसा नहीं है। पूरा का पूरा ये क्या करते थे, पानी देते आते थे और फिर सुबह पानी देने के बाद वो क्या करते थे, पैदल जो है घर वापिस आते थे। They treated the sampling as their own children and each day followed the same routine। ठीक है, अब ये फॉलोड का मतलब क्या होता है, अनुसरण करना, किसी चीज का क्या करना, अनुसरण करना, अनुसरण करना। ठीक है, रूटीन मतलब होता है आपका दिनचर्या। ठीक है, दे ऑल्सो प्रोटेक्टेड, प्रोटेक्टेड मतलब रक्षा करना, द सैपलिंग फ्रॉम द ग्रेजिंग कैटल। ग्रेजिंग कैटल मतलब ये होता है कि जो चराई करने वाले जो जानवर होते हैं, ग्रेजिंग मतलब होता है चरना। कैटल बाय फेंसिंग, फेंसिंग करना मतलब बाड़ा लगाना, जैसे पेड़ पौधे लगाते हैं तो उसके चारों तरफ जो है कोई गाय वगैरह न खा जाए उसको करके फेंसिंग करते हैं ना, तो उसी तरीके से इन्होंने भी किया था। ठीक है, विद द थॉर्नी, थॉर्नी मतलब होता है कटीली। ठीक है, थॉर्नी मतलब क्या होता है, कटीली। श्रब्स, श्रब्स का मतलब क्या होता है, झाड़ी। ठीक है, श्रब्स का मतलब क्या होता है, झाड़ी। दे आर टायरलेस, टायरलेस मतलब बिना थके। ठीक है, टायरलेस का मतलब क्या होता है, बिना थके। बिगेन टू बियर, बियर मतलब होता है रखना। फ्रूट व्हेन द सैंपलिंग ग्रो इनटू द लार्ज इन द स्ट्रॉन्ग टी। अब देखो इन्होंने क्या किया, छोटे पौधे के साथ वो ऐसा व्यवहार करते थे, मतलब पानी देते थे, अच्छे से देखभाल करते थे। मतलब वो छोटे, मतलब छोटे छोटे बच्चों के जैसे देखभाल माता पिता करते हैं ना, बिल्कुल उसी तरीके से ये दोनों मिलकर क्या करते थे, वो पेड़ पौधे का देखभाल जो है करते थे। ठीक है, दे ऑल्सो प्रोटेक्टेड द सैंपलिंग फ्रॉम द ग्रेजिंग कैटल बाय फेंसिंग विद देम थॉर्नी श्रब्स। इसके अलावा वो क्या करते थे, वो जो छोटे छोटे पौधे जो होते थे उसके चारों तरफ क्या कर देते थे, कटेली झाड़ियां जो है लगा देते थे, जिससे जो चरने वाले पशु जो होते हैं वो उसको ना खा पाए करके। ठीक है, their tireless effort began to beat fruit when the sampling grew into the large strong tree। अब उनके बहुत सारे अथक प्रयासों से क्या हुआ, जब वो पौधे छोटे जो थे जब बड़े हो गए, वृक्ष के समान बड़े और मजबूत हो गए, तो उस पर जो है फल फूल लगने जो है क्या हो गए, शुरू हो गया। ठीक है, the couple planted the sampling mostly in the monsoon season so that the plants would get rainwater for their growth। The couple planted more than 300 trees in total, and today the asset value of the trees stand at more than 1.5 million rupees। थिमक्का's husband passed away in, passed away मतलब क्या हो जाना, मर जाना। ठीक है, 1991, but she continued with her mission alone, alone मतलब अकेला, undoubted, undoubted मतलब बिना किसी डर के। ठीक है, द गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका हैज टेकन ओवर द मैनेजमेंट ऑफ द ट्रीज नाउ। अब देखो ये जो दोनों दंपत्ति थे, ये क्या करते थे, ज्यादा के ज्यादा पौधे जो लगाते थे वो कब लगाते थे, बरसात के सीजन में जो है लगाते थे। बरसात के सीजन में पेड़ लगाने से क्या फायदा होता है कि पौधों को पर्याप्त मात्रा में पानी मिल जाता है बड़ा होने के लिए। ठीक है, अब ये जो दंपत्ति है दोनों ने मिलकर जो है 300 से ज्यादा जो है क्या किए थे, पौधे लगाए थे, जिसकी जो आज अगर हम लोग कीमत लगाएं तो वो कीमत कितना है, लगभग लगभग जो है आपका 15 लाख, 1.5 मिलियन मतलब 15 लाख रुपए के आसपास है। ठीक है, थिमक्का's हस्बैंड पास्ड अवे इन 1991। थिमक्का के जो पति है उसकी जो है 1991 में जो है क्या हो जाती है, उनकी मृत्यु हो जाती है और वो अकेले पड़ जाती है। लेकिन जब थिमक्का यहाँ पर उसके हस्बैंड मर जाते हैं तो वो क्या करती है, सी कंटिन्यूड विद द हर मिशन अलोन एंड अनडाउंटेड। और वो क्या करती हैं, बिना डरे जो है क्या करती हैं, अकेले अपने लक्ष्य पर जो है क्या करती हैं, आगे बढ़ती हैं। ठीक है, द गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका हैज टेकन ओवर द मैनेजमेंट ऑफ ट्रीज नाउ। अब ये जो इन्होंने इतना सारा मेहनत करके जो है बहुत सारा पेड़ पौधे जो लगाया था, अब उसकी देखभाल की जो जिम्मेदारी है वो कौन ले लिया है, कर्नाटक के जो सरकारी जो ऑफिसर है, मतलब कर्नाटक का जो गवर्नमेंट है, कर्नाटक सरकार है, अब उन्होंने बोला कि हम इसका देखभाल जो है करेंगे करके। तो आप सोच सकते हैं, हम लोग बोलते हैं कि क्या हो रहा है, पर्यावरण प्रदूषण हो रहा है, हमें पेड़ लगाना चाहिए, हमें पेड़ों की रक्षा करनी चाहिए, तो ये सब हम लोग बोलते बस हैं, करते कुछ नहीं है। आपको इस लेसन से आपको समझ में आएगा कि अगर आपके अंदर में किसी चीज को करने की इच्छा है तो आपको 10 लोगों की जरूरत नहीं है, आप अकेले या 2 लोग मिलकर भी क्या कर सकते हैं, उस काम को पूरा कर सकते हैं। हाँ, भले ही आपके काम को रिकॉग्निशन मिलने में समय लगेगा, लोग आपको पहले क्या करेंगे, पहले कुछ ना कुछ बोलेंगे कि ये क्या कर रही है, पागल हो गई है, ऐसा है वैसा है, लेकिन जब आप इस काम में सक्सेस हो जाएंगे तो वही लोग आपकी क्या करेंगे, तारीफ करेंगे।
देखिए यहाँ पर इस चैप्टर में क्या हुआ, एक हस्बैंड और वाइफ है जिनके बच्चा नहीं होता है, तो पेड़ों को अपना बच्चा समझकर जो है क्या करते हैं, पेड़ लगाना शुरू करते हैं। और वो इतना ज्यादा मतलब बहुत ज्यादा सक्सेस इनको मिला कि आज देखो आपके किताब में ये छपा हुआ है। तो अगर आप भी अगर कुछ बदलाव लाना चाहते हैं पेड़ लगाकर, तो आपको शुरुआत करनी पड़ेगी। आप शुरू में अकेले रहेंगे, बाद में लोग आपसे क्या होते जाएंगे, जुड़ते जाएंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग यही तक देखेंगे। अगले वीडियो में फिर हम लोग क्या करेंगे, आगे का एक्सप्लेनेशन जो है हम लोग देखेंगे। ठीक है, सो मैं आपको थोड़ा सा समरी बता देता हूं। तो यहाँ पर जो है थिमक्का एक महिला है जो कि बेंगलोर के क्या करते हैं, मगड़ी नामक तहसील में पैदा होती हैं। अब ये स्कूल नहीं जाती हैं, खदान में बचपन में क्या करती हैं, काम करते रहती हैं। छिकाई नामक एक चरवाहे से इनका विवाह होता है। 25 साल तक इनको कोई भी बच्चा जो है क्या होता है, नहीं होता है। तो ये क्या करते हैं, एक दिन बातचीत करते हैं कि हम क्या करेंगे, पेड़ लगाना शुरू करेंगे और पेड़ों को बिल्कुल अपने बच्चों की तरह क्या करेंगे, रखेंगे और उनका देखभाल करेंगे। और तो ये क्या करते हैं, अपने गांव के पास में जो है क्या है, एक गांव है मुगड़ी, गांव के पास में जो है, जहां पर सड़क के किनारे जो है एक भी पेड़ पौधा नहीं होता है, जिससे गर्मी के दिनों में रास्ते में आने जाने वाले लोगों को बहुत ज्यादा समस्या होती है। तो इन्होंने अपने गांव के पड़ोस वाले गांव वाले रास्ते में क्या क्या पेड़ लगाने का जो है शुरुआत किया। शुरू में ये 10 पेड़ लगाए पहले साल, फिर अगले साल 15, फिर अगले साल 20, इस तरीके से वो बढ़ते 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 जो है बहुत सारा पेड़ जो है वो लगा लिए। ठीक है, ये सुबह उठते थे, 4 बर्तनों में पानी लेकर जाते थे और सारे पौधों को क्या करते थे, पानी देते थे। फिर पानी जब खत्म हो जाता था तो क्या करते थे, तालाब से आसपास के कुओं से पानी लाकर जो है पूरा देते थे और फिर पैदल जो है क्या होते थे, घर आते थे। ठीक है, 1991 में उनके हस्बैंड की मृत्यु हो जाती है। जो थिमक्का है वो क्या करती हैं, फिर भी अपने काम को कंटिन्यू करती हैं और लगातार पौधे जो है लगाते रहती हैं। अगर इनके पौधे की आज कीमत देखी जाए तो ये 15 लाख रुपए से जो है ज्यादा जो है हो गया है। तो एक व्यक्ति की सोच से देख सकते हो कि कितना ज्यादा परिवर्तन जो है हो सकता है। अब उन पेड़ों की देखभाल करने का ठेका जो है कौन ले लिया है, गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटक जो है उसको ले लिया है। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।